हेलो बच्चों, 20वें टेस्ट पे आ जाते हैं। 24A फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज। तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देने की आदत बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? हाँ, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी होता है, जी इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है आर। 1 बाई आर का मतलब वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज का करंट का हो गया आई, चार्ज का हो गया एटी, वर्क का हो गया ml2 टी पावर -2, m पावर -1, l पावर -2, t पे 4, टी पे 3, a का स्क्वायर। तो ये करेक्शन कराया गया होगा बेटा क्लास में। m पावर -1, l पावर -2, l पावर -2, t पे 3, ये कराया गया होगा प्लस है, और a का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, तो डी वाला ऑप्शन सही है। करेक्शन आपको क्लास में कराया गया होगा। ठीक है, चलिए आइए। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म एंड गेट? तो नैंड गेट बेटा ये हो गया नैंड गेट, ये नैंड गेट। ठीक है, तो दो नैंड गेट चाहिए। देखिए याद होगा आपको, ए और बी है, तो इसको क्या कर देता है? ए डॉट बी पे नॉट कर देता है, इसको अलग अलग करेगा। ये देखिए ए डॉट बी पे नॉट, डॉट ए डॉट बी पे नॉट, नॉट ए डॉट बी पे नॉट, बिना नॉट, यानी ये क्या हो गया? दो चाहिए। क्या चाहिए? दो। चलिए तीसरे पे आते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ईच ऑफ सेम रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड पैरेलल इज आर। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन, वही नीट में आएगा भी। 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कहां तक है? एन तक है। या आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आर बाई एन। और सीरीज कितना होता है? आर एस इक्वल टू एन आर। तो किसका किसका फाइंड करना है? व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, equivalent resistance will be when connected the equivalent resistance of n resistance each of same resistance when connected when they are connected in series, when they are connect the equivalent resistance and resistance each of same resistance। इसको जरा r डैश मान ले बेटा, थोड़ा r डैश मान ले। तो कह रहा कि जब किसमें कनेक्ट हैं, किसमें कनेक्ट हैं भाई? पैरेलल r है। अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो कितना होगा? तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा सीरीज में। तो ये इसको आर मान लीजिए, जरा आर मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो इसको जरा डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आर एस इक्वल टू एन स्क्वायर आर आएगा। थोड़ा सा देखिएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसी नहीं है। चार कह रहा है कि चार में भैया किसके थ्रू मैक्सिमम, हाँ दे म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, तो जिससे मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा उसी से होगा। यहां देखिए, यहां पे कैसे है? ऐसे है तो ऐसे है। ये देखिए इससे मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है, दोनों दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसी से होगा। बाकी इन सबसे मैक्सिमम फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। पांचवा देख लीजिए, पांचवा तो मिला ही लेंगे आप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, नो इम्प्योरिटी। एन टाइप में क्या होता है? इम्प्योरिटी ऑफ पेंटावैलेंट। पी टाइप में क्या होता है? इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवैलेंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बस ये तो मिल गया, 5 का बी वाला होगा। छठवां देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ, करा है कि एक यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ लेंथ एल रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये देखिए रेस्टिंग ऑन द, इसको एफ फोर्स से खींच रहे हैं। किससे खींच रहे हैं? सरफेस। पुल्ड ऑन एफ द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस यल। इसकी पूरी लेंथ कितनी है? यल है। ठीक है, इससे यल लेंथ पे आपको टेंशन निकालना है। तो टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? टेंशन टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। पीछे का मास, इसके पीछे का मास, मतलब यल माइनस यल लेंथ का मास। तो ये बताइए, यल लेंथ का मास यम है, यूनिट लेंथ का मास यम बाई यल है, बोलिए। और यल माइनस यल का मास कितना? यम बाई यल, यल माइनस यल। तो ये क्या हो जाएगा? यम बाई यल, आपको फार्मूला पता होगा, इनटू ये एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। कट गया तो क्या आ गया? एफ यल माइनस यल अपॉन यल। ये बी वाला ऑप्शन आ गया, 6 का बी। 7 में आ जाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो भैया, पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये नहीं कि उसमें होल की संख्या होती है तो आप पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए, ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो अनचार्ज होता है। 8वां क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि भैया ये रोप से एक बॉल कनेक्ट है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड धीरे धीरे गिर रहा है। तो गिरा तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? तो बेटा टाइम पीरियड आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? ये देखो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यल होता है।
जब लिक्विड गिरेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखो यहां पहले था सेंटर ऑफ मास, अब लिक्विड खाली हो रहा तो यहां आएगा, यहां आएगा। इसका मतलब जब सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जब पूरा खाली हो जाएगा तो फिर यहीं आ जाएगा, इसका मतलब टाइम पीरियड घटेगा। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज अल्टीमेटली इक्वल टू ओरिजिनल टाइम पीरियड। ठीक है बेटा। 8वें का 9वां देख लीजिए, 9वां क्या कर रहा है। हाँ 9वां में यहां देख लीजिए, 9वें में है, 9वां में है, यहां देखिए ये आपका दिया गया थोड़ा सा कर्व है, ये थोड़ा सा कर्व दिया गया है पीवी डायग्राम। अब कहा जा रहा कौन कौन इसमें सही है, तो देख लीजिए पहला ये देखिए ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी पीवी ग्राफ में अगर ऐसे दिया हो तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो देख लीजिए किसमें कांस्टेंट टेम्परेचर ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला दूसरे वाले में ए बी कांस्टेंट टेम्परेचर में, यहां भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले एक को देख लिया जाए ए बी। अब बीसी क्या होगा? बीसी देखिए कांस्टेंट प्रेशर है, हाँ इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर है, बहुत अच्छी बात है। और सीए जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आप जानते हैं पीटी ग्राफ अगर ओरिजिन से ऐसे जाता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों बच्चों? ये वाला। 9 के बाद 10 पे चलते हैं। रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप इतना है, इतना है। तो R1 अपॉन R2 क्या होगा? A1 197 अपॉन 107 पे 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 1.23 आएगा, मतलब ए वाला सही है। फिर कह रहा था रेडियाई आर ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ये कौन कह दिया भैया? गलत होता है। ए इज ट्रू, आर एच फॉल्स। 10 के बाद 11 आ जाओ। क्या कर रहा है? 11 कर रहा है एक बॉडी जो है सर्कुलर मास पे रिवॉल्व कर रहा है। ये देखिए सर्कुलर मास पे सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स ये आपका मैग्नीट्यूड कितना है? ये देखिए के बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लीजिए, सेंटीपिटल फोर्स होता कितना है? mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। ये देखिए सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। ये देखिए आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, देख लीजिए कट गया, या mv स्क्वायर इक्वल टू के बाई आर, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? 11 के बाद 12। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये लैम्डा है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई क्या होता है? पी। तो ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। 12 के बाद 13 आ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई बहुत छोटे छोटे। मेरा मेन उद्देश्य है बच्चों आपको पूरे फिजिक्स का फार्मूला लर्न कराना विथ हेल्प ऑफ क्या? प्रॉब्लम। इसलिए मैं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के पक्ष में ज्यादा हूं। शुरुआत से ही फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, एक दिन पढ़ के आइए और आप फार्मूला पढ़ के आइए और कुछ मत पढ़ के आइए। देखिए मैं आपको फार्मूले पे ही क्वेश्चन दे रहा हूं, फार्मूला पढ़ के आइए। कॉन्सेप्ट बहुत मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर लगे रहिए, बाकी तो आप टॉपिक वाइज पढ़िए। बात मेरी मानिए, मानिए, ये मेरा अनुभव है, मानिए मेरी बात। जिन्होंने इसको दिया है भैया उन बच्चों ने क्या अच्छा किया है, तो जो कह रहे हैं भैया सिद्ध करके हम कर रहे हैं। सिद्ध करने का मतलब बच्चों ने ऐसा काम किया है तब जाके हम कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी बात मानिए। और मैं कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन यहाँ नहीं देना चाह रहा हूँ कि हाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, नहीं उतना ज्ञान हमारे पास। मैं वही जो नीट के क्वेश्चन है बेटा, तो एकदम छोटे छोटे, ताकि अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद आएगा, और उसी पे इस साल भी क्वेश्चन आएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है तो हाफ के 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब फिर कितना हो रहा है? 10, तो 10 हो जा रहा है, कितना हो जाएगा? हाफ के 10 का मतलब 100। अब यू डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 यू कहीं है? ये देखिए 13, 13 का मतलब 14। अब 14 के बाद 14 में देखते हैं क्या है। ये दोनों देखिए सीरीज में हो जाएंगे, आर आर सीरीज में 2r, 2r पैरेलल में 2r/3, 2r/3, और ये तीनों सीरीज में, इसका मतलब 8r/3। कितना हो जाएगा? 8r/3। 15 क्वेश्चन कर रहा है कि बोर मॉडल इज नॉट अप्लीकेबल टू सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, बोर मॉडल नॉट अप्लीकेबल टू द सिंगली आयोनाइज्ड। ठीक है, नहीं भैया बोर मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ट्रू होता है, गलत कह रहा है। लाइमन सीरीज अच्छा लाइमन बामर पाशन, लाइमन अल्ट्रावायलेट में पाया जाता है, ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका दोनों गलत हो गया। ये क्या कर रहा है? स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। ये देखिए मैंने आपको बताया होगा कि अगर स्प्रिंग को
कई टुकड़ों में काट दे रहे हैं तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो 3 गुना हो जाएगा 3 के। खींच देते हैं तो घट जाता। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंड्स ऑन लेंथ, वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो देख रहे हो क्या छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें भी देखो बेटा एक चीज गड़बड़ हो गया है, मिसिंग हो गया है। यहाँ सॉलिड स्फीयर है, क्या है, और ये देखो थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ कर लिया गया है। ये ऑप्शन में इसमें 5/7 कर दिया गया होगा, इसमें 7/5 कर दिया गया, 2/5, ठीक है 2/3। क्वेश्चन को थोड़ा द परसेंटेज रेशियो यहाँ पूछ दिया गया था, द रेशियो। अब कहीं चेंज करते चाहे उसमें चेंज करते, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, टू टोटल एनर्जी ये था। तो कोई भी रोल कर रहा है स्फीयर तो उसके काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा रोलिंग में, हाफ mv²। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, हाफ mv², 1 + k²/r²। सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, कट गया। 1 + 2/, ये क्या हो गया 7/5 या 5/7। तो इसका बी वाला सही है। थोड़ा सा चेंजेस हो गया, या तो परसेंटेज में चेंज किए होते हैं, हाँ थोड़ा कल देख नहीं पाए इस वजह से ज्यादा गड़बड़ हो गया है आज के पेपर में बेटा, सॉरी। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है कभी कभार, तो चीजें चेक नहीं हो पाती हैं तो ज्यादा गड़बड़ी हो जाता है। तो कल वाले संडे वाले में भी इसी तरह से गड़बड़ हो गया, तो एक दिन मिल नहीं पाया। हमने कहा चलो सब सही होगा, लेकिन होता क्या है वो एरर में एरर ही निकल गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है बेटा, तो करंट निकालना है। तो ये देखिए दोनों पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज 8 में से 3 गया 5 और 6 4 10 यानी 0.5 एम्पियर। कौन बड़ी बैटरी है ये, तो इससे करंट दंदना क्या होगा, आओ करंट यानी ए से बी कहा गया 0.5 एम्पियर, ए से बी होगा 0.5 एम्पियर, ए से बी होगा। 19 के बाद 20 पे चलते हैं, क्या करा है 20 करा है। अल्फा पार्टिकल हैज द लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है, कंपेयर टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो भाई समान काइनेटिक एनर्जी के केस में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या होता है, √2m। ये बताओ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √m। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, तो अल्फा का मास ज्यादा है तो इसलिए उसका वेवलेंथ कम होगा, सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली नहीं भैया डायरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। 20 के बाद 21 क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, 21 क्वेश्चन याद करिए, मैंने इस तरह के क्वेश्चन कहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो भैया उनका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट a का स्क्वायर a, इसका b sin ω_t ±10 इनवर्स √b/√a। तो ये कौन सा होगा, यही पूछा है, ये बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी वाला। 22 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन रेजिस्टेंस। तो बेटा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस पैरेलल में मिलता है, सीरीज में नहीं। 1/rp इक्वल टू 1/r n तक, या rp इक्वल टू कितना हो जाएगा r/n। ये देखिए ए वाला हो गया, कौन सा हो गया, ए। 22 के बाद 23 क्वेश्चन, ए फ्लाईव्हील रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन इंस्टेंट टाइम, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लाईव्हील का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² k²/r²। क्यों, ये क्या होगा, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ए फ्लाईव्हील रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यह फ्लाईव्हील है, क्या माना जाए, रिंग मान लिया जाए, हाँ रिंग माना जाएगा ना, रिंग ही माना जाए। फ्लाईव्हील रोल्स डाउन, ऑप्शन को देख लिया जाए क्या माना है, रोटेशन ये हो गया, और हाफ mv² ये क्या हो गया 1 + k²/r²। तो रिंग मानते हैं, रिंग मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 × 2 कितना हो गया 2 हो गया। रिंग मान लिया जाए, डिस्क माना जाएगा, तो 1/2 1 + 1/2 तो 1/3 हो जाएगा। फ्लाईव्हील को रिंग ही मान लिया जाए, ठीक है ना, रिंग ही मान लिया जाए। दिक्कतें ये होती हैं, थोड़ा रिंग बीच में कह देना चाहिए था, ठीक है, रिंग बीच में कह देना चाहिए था, ठीक। तो इसके बाद 24 पे चलते हैं भाई। 24 में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, मूव्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। इस बार वाले पेपर में थोड़ा बेटा चेक नहीं कर पाए थे हम, संडे वाले में भी और मंडे वाले में, तो इस वजह से ज्यादा गड़बड़ी मिल रही है, इसके लिए सॉरी बेटा।
करेक्शन आपको मैंने कराया था क्लास में। होता क्या है, फाइनली जब तक चेक नहीं हो पाता तब तक सही नहीं हो पाता है। अब क्लास का बर्डन आता है तो हो नहीं पाता। इसको भी हमने चेंज कराया है, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी चेक कराया है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये देखिए पहले फ्लक्स इंक्रीज करेगा और जब दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब करंट इसमें होगी, एक करंट एबीसीडी भी होगी और करंट एडीसीबी भी होगी। मतलब जब अप्रोच करेगा तो उस कंडीशन में करंट का डायरेक्शन होगा, जब दूर जाएगा तो अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन है, करंट वायर नहीं है। अगर करंट वायर होता तो सोचा जाता। इसीलिए इसमें ए बी सी डी ये दोनों सही है। इसका मतलब ये डी वाला सही है, बोथ ए एंड क्या हमने बी कराया था, ठीक है ना। 24 के बाद 25, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स इंटेंसिटी आई 4 पाई सुप्रीमोन मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी का √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड मैक्सिमम ये थोड़ा होता है, बीच में प्लस होता है। तो इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत। 26 का रहा बेटा, यहाँ पे एक फोर्स है 2 मीटर तक वर्क निकालना है। तो इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू, आप सभी लोगों को पता है, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स का मतलब 0 से लेके 2, 0 से 2 15 - 4x dx, ये कितना हो गया 15x - 4x² / 2 और 0 से लेके 2, या क्या हो गया 0 से लेके 2। ये सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30 आ जाएगा, 2 से कट गया 8 आ गया और 22 जूल आ जा रहा है। कितना जा रहा है 22 जूल। इंटीग्रेशन का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। n सेल ईच ऑफ EMF कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्ट। मैं आप जानते हैं सीरीज में नेट EMF n नहीं हो जाता और पैरेलल में e ही रहता है, तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, द मास एंड डायमीटर ऑफ प्लेनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ, ये सेकंड पेंडुलम का कितना होगा। तो पहले क्या होगा 2 = 2 पाई √L/g। अब देखते हैं भैया ग्रेविटी का क्या हाल होगा। ग्रेविटी का हाल क्या हो जाएगा, G' = G, मास डबल हो गया, डायमीटर डबल है, रेडियस भी डबल है, 4r², यानी G/2 हो गया। तो G/2 का मतलब ये देखिए G/2, खुटुर खुटुर कट गया, खुट खुट कट गया, T' = क्या हो गया 2√2। बस कुछ नहीं, मैं आपको फार्मूले याद दिलाना चाहता हूं कि याद कर लो बेटा। हाँ याद कर लो, ठीक है, याद कर लो तो बस वही काम चल जाएगा और सच में काम चल जाएगा, मानो मेरी बात। ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट तुम लोग के लिए बेटा वरदान साबित होगी। A bulb and the inductor are connected in resistance steady voltage in AC circuit. When key in circuit are switched off, the intensity of light of bulb will become। तो बेटा मैंने आपको क्लास में भी बताया, कई बार बताया, किसी स्विच को बुझाते वक्त वो सबसे तेज प्रकाश दे के बुझता है। अब तुम कहोगे सर ये क्या फर्जी बात कर रहे हैं, सही बेटा, ठीक है। वो बुझ, अरे भैया वो सेकंड जो आप अपने नैनो से नहीं देख पाएंगे, वह नैनो सेकंड की घटना है जो अपने नैनो से नहीं दिखती है। तो होता क्या है, जब स्विच ऑफ करेंगे तो मेन करंट और इंड्यूस्ड करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाती है। हाँ, बहुत कम समय के लिए, वो नैनो सेकंड के लिए मेन करंट और इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बल्ब में करंट बढ़ जाता है अचानक। इसीलिए बुझाते वक्त बल्ब क्या होता है, सबसे तेज प्रकाश देकर बुझता है। इसीलिए वेरी लार्ज बिफोर बिकमिंग जीरो, मतलब बंद होने के पहले बहुत ज्यादा प्रकाश देगा। ऐसा दिया दिवाली वाली में जो दिया रखते हैं उसमें भी होता है, ठीक है ना। हाँ देखते होगे दिया जब बुझता है तो क्या हो जाता है, तो बड़ा तेज क्या है लौ दे के बुझता है। तीसवा, टू थिन लेंस फोकल लेंथ f1 m2 आर सेपरेट बाय डिस्टेंस द फोकल लेंथ, सही बात है। 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस, और पावर क्या होता P1 + P2, 15 में से 5 जाए 10 टी, यानी फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है, तो बोथ बी। ठीक है, 31 क्वेश्चन का रहा है, देखिए 31 क्वेश्चन का रहा, 3 मास ऑफ 1 kg 6 kg 3 kg, ठीक है, कनेक्टेड। आपको एक्सीलरेशन बताना है तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, टोटल मास नेट फोर्स। द नेट फोर्स क्या है, ये देखो 3g इधर लग रहा है और g इधर लग रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, F net = m net × a, यही ना होता है। F net में क्या हो गया 3g बढ़ा है, 3g - g। हाँ बाकी बीच का क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, सब उसी में आ जाएगा। हाँ देखिए पूरा नेट फोर्स नेट मास × a, नेट मास कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10, 10 a हो गया। ये कहां से 2 g आ गया जी, एक ही g है। a = 3g में, ओहो अच्छा माइनस किए हैं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 3g
माइनस जी, ये क्या हो गया 10a 2g 10a इज इक्वल टू जी बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। 31 के बाद 32, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम बेंट इनटू फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसके फॉर्म में बेंट है सर्कल। द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द वायर, ये ऐसे 2 पॉइंट के बीच खोटो खोटो। तो भैया इनको तोड़ा जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। आई फिर पैरेलल में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। पैरेलल में 1/2 कितना हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएंगे 1/4। ठीक है ना, क्योंकि यहां से पैरेलल में आ जाएगा। फिर उसके बाद 32 के बाद 33, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बी टी प्लस सी टी स्क्वायर द यूनिट ऑफ एबीसी। अलग अलग नहीं पूछा है, तीनों का प्रोडक्ट। ये देखिए ये वो ए वाई के बराबर हो जाएगा, ए किसके बराबर हो जाएगा वाई, बी टी किसके बराबर हो जाएगा वाई, यानी बी इक्वल टू वाई बाई टी। आइए देखो सी टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा वाई, या सी इक्वल टू समान डायमेंशन को जोड़ा घटाया जा सकता है, तीनों को कंबाइन करें वाई क्यूब अपॉन टी क्यूब, ये हो गया डी वाला हो गया 33 का डी। ठीक है। 34 क्या कर रहा है, एक कॉइल एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। कॉइल है भैया, बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखना डीसी से है, एसी से नहीं है। तो कह रहा है कि व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड इन द कॉइल द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब। तो बेटा सॉफ्ट आयरन अगर हम इंसर्ट करेंगे तो वैसे प्रैक्टिकली तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि हम आइडियल चीज पढ़ते हैं। तो है क्या, ये डीसी से कनेक्ट है, तो डीसी से कनेक्ट होने के नाते फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इसका इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर होगा। तो अब मान लीजिए आप इसमें रॉड इंसर्ट कर रहे हैं, अगर यही एसी होता तो जेड बेटा इंक्रीज कर जाता, जेड इंक्रीज कर जाता तो करंट डिक्रीज कर जाती, तो आंसर क्या होता, ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाता। लेकिन बेटा ये डीसी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखो जेड इक्वल टू आर होगा, तो जब रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो भैया दिल से नहीं दिमाग से लगाइएगा कि अरे सर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो आप जानते हैं बेटा जब तक रॉड वायर का रेजिस्टेंस दिया ना हो तब तक हम जबरदस्ती मानते नहीं हैं। ठीक है। तो आयरन कॉर्ड इंसर्ट करने से, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, सो करंट विल बिकम कांस्टेंट। यही अगर एसी में होता तो एसी में इसका आंसर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, करंट घट रही है तो ब्राइटनेस रिड्यूस कर जाती है। इसमें रिमेन्स द सेम, ध्यान दीजिएगा। हाँ, को बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। 35, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, अब ये तो जानते ही भैया सोर्स ऑफ माइक्रोवेव कितना हो जाएगा। ठीक है। क्लिस्ट्रॉन ट्यूब। सोर्स ऑफ रेडियो वेव, ये तो जानते ही भैया इनर सेल। सोर्स ऑफ रेडियो वेव क्या हो जाएगा भैया, सोर्स ऑफ ये मैग्नेट्रॉन। सोर्स ऑफ गामा रेज, अब ये तो जानते ही हैं। रेडियो एक्टिव डीके। सोर्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे तो जानते ही होंगे। ठीक है। इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है। 36, अब आप कहेंगे सब जानते हैं, पढ़ा क्यों रहे हैं, पढ़ना जरूरी है भैया। ठीक है, बताना जरूरी है, देखते रहिए, मिलाते रहिए, जो आ रहा अच्छी बात, जो नहीं आ रहा धीरे से स्किप करके आगे बढ़ते चलिए। दंदना के पार्टिकल मास 5 है यूनिट, बी इक्वल टू 3√2 यूनिट, एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, करा एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा कैसे मूव कर रहा है, पहले वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन से मूव कर रहा है, यानी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 ऐसे मूव कर रहा है। देखिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस क्या 4 से मूव कर रहा है। यहां देखिए ये वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी कितनी दी गई 3√2, एंगल दिया है थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, इंटरसेप्ट कितना दिया गया 4। ठीक है। अब कह रहा है कि आप क्या बताइए एंगुलर मोमेंटम किसके थ्रू, ओरिजिन के थ्रू। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू, देखो वेलोसिटी ऐसे है तो हमको वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखना पड़ेगा 3√2 cos 45। ये देखिए मास पहले देखना पड़ेगा, मास 5 है, वेलोसिटी का ये कंपोनेंट 3√2 cos 45 मतलब 1/√2, और ये देखो इंटरसेप्ट 5 15 चौके 60 यूनिट के अंदर 60 यूनिट, कौन सा है 60 यूनिट 36 का ये। 37, when the current I is set up in wire radius r, the drift velocity is v, same current set up through a wire of radius 2r, the drift speed। तो बेटा यहाँ पे I इक्वल टू क्या होता है NEAVD, I कांस्टेंट, इसका मतलब VD। इस बार भी नीट 23 जून वाले में ऐसा क्वेश्चन आया था, एरिया के होगा। तो एरिया क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, तो इसका मतलब v/4 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा,
37 का बी ऑप्शन कर लीजिएगा। 37 का क्या कर लीजिएगा? हाँ, बी ऑप्शन कर लीजिएगा। 37 का बी। एक मिनट सर, 37 का बी, ठीक है ना भाई। 38 पे आ जाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई इज इक्वल, वन ऑफ स्फीयर इज सॉलिड हैज मास, सॉलिड का क्या है 2/5, हाँ 5 इंटू आर स्क्वायर, और हॉलो वालों का 2/3 यम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। टिटिट 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 टिटिट, यम इक्वल टू कितना हो गया 3 kg। कि कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि एक लाइन का बस मैं आपको फार्मूला याद दिलाना चाह रहा हूं कि मेरा बच्चा कम से कम भूले ना, उसको हमेशा याद रहे, डरना तो है ही नहीं उसको, ठीक है। चलिए भाई, ये देखिए कहा जा रहा है कि चारों कोनों पे 4 लोग हैं, यहाँ पे एक हैं, हाँ यहाँ पे एक लोग हैं, इनको करा मिलाओ, तो इसे आगे पीछे भागेंगे तो मिलवे नहीं करेंगे, तो ये यहाँ घर से निकलेंगे यहाँ चले आएंगे, या घर से निकलेंगे यहाँ चले आए, घर से निकलेंगे, ये देखिए सब लोग आके गोल घर में क्या है पार्टी कर रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं। तो ये देखिए जब मिलाने वाला क्वेश्चन होता है, चाहे ट्रायंगल के कॉर्नर पे हो चाहे स्क्वायर के कॉर्नर पे हो, तो उसका एक शॉर्टकट फार्मूला रखे रहिए, टी इक्वल टू डी अपॉन बी 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन, ठीक है, जहां एन क्या है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ क्या है साइड, ठीक है। तो अब देख लीजिए डी की जगह एल दिया है, बी दिया है, 1 माइनस कॉस 360 को 4 से डिवाइड करोगे 90, तो ये बताओ कितना हो जाएगा एल बाई, अरे भैया गड़बड़ाया तो नहीं ना, 4 साइड है ना, ए रन्स टुवर्ड्स बी, हाँ 1 मिनट 4 एथलीट पढ़े नहीं भाई, डी अपॉन बी, डी अपॉन बी, after time meet a point O, after time 4 athletes standing at the corner of A, B, C and D, square of side L, start D, D, each with V, they will meet at a point O after the time T equal to L by V। इस बार वही चेक नहीं किया ऑप्शन, वही देखो गड़बड़ा गया, cos 360/4 cos 90 0, यानी L by V होगा, L by V नहीं है तो करेक्शन आपको करा दिया जाएगा, क्योंकि मैं उसके पहले ही वीडियो बना रहा हूं तो करेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 नहीं रहेगा, कॉर्नर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, साइड एल दिया है, वैसे निकाल लेते हैं, मेथड से निकाल लेते हैं, मेथड से निकालेंगे तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस एल बाई रूट 2 होगा, वेलोसिटी वी है, इधर की तरफ वी कॉस 45 होगा, तो ये देखिए एल बाई रूट 2 और वी कॉस 45 1 बाई रूट 2 नहीं एल बाई वी होगा, तो ये आपसे ऑप्शन में चेंज करा दिया जाएगा, हाँ ये ऑप्शन होगा, ठीक है ना बेटा, ए वाला सही है, तो ये वाला सही है। चलिए ठीक, या किसी एक ऑप्शन को चेंज करा दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ई नॉट, अरे बेटा सी की वैल्यू क्या होती है, देखो सी इक्वल टू होता है, ये तो सही बोल रहा है, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, और सी होता है 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ई नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए बी नॉट अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, फर्स्ट सही है सेकंड क्या है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरवर्ड बाइस, ये देखो हायर पोटेंशियल पे है, ये देखो लोअर पोटेंशियल पे है, तो ए वाला होगा, ठीक है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड फ्रॉम ए ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में कनेक्ट है, किसी दो के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये आर सीरीज में, आर सीरीज में कितना हो जाएगा 2r, और ये आर पैरेलल में, तो 2r और आर पैरेलल में कितना हो जाएगा 2r/3 सी, 2r/3, 42 के बाद 43 करा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 800%, व्हाट परसेंटेज इंक्रीजिंग इन मोमेंटम। तो आप जानते हैं k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर होता है, तो p1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट k हो जाएगा, तो ध्यान देना इंक्रीज बाई है, तो ये p1 हो गया, तो p2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट k प्लस 8k बाई हाँ k, ठीक है, इन हो गया 8k बाई मतलब ये, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट में 800 का मतलब कितना हो जाएगा 9k, तो ये देखो क्या बचेगा P2 बाई P1 रूट 9k का मतलब 3, या जब भी ऐसा करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया करिए, तो 3 माइनस 1 जाएगा तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करिएगा, ये आपका हो जाएगा 200%। 43 के बाद 44 करा कि द एक्सेलेरेशन दिया डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बेटा इंटीग्रेट करते जाओ, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो बोलो क्या मिलेगा वेलोसिटी साइन का माइनस होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और कॉस ओमेगा टी, फिर नीचे क्या होगा ओमेगा आएगा, तो एक ओमेगा गायब हो जाएगा,
फिर एक बार और इंटीग्रेट करो, इसका कॉस का इंटीग्रेशन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करोगे, नीचे डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डी वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा डी। 45 देखिए, ट्रांसफार्मर रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेस देन, अरे भाई ग्रेटर देन होता है, स्टेप अप में सेकेंडरी ज्यादा होता है, स्टेप अप में क्या होता है, ये देखो प्राइमरी हो गया ए और सेकेंडरी टी 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 खूब पास पास रहता है, और के इक्वल टू होता क्या है एन एस बाई एन टी, हाँ तो इसीलिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो पहला गलत है। ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क फॉर डीसी, सही कह रहा, फर्स्ट सही सेकंड गलत, फर्स्ट सही सेकंड गलत, ठीक है। 45 के बाद 46 करा, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है भैया, इसमें आप बताइए, कुछ बताइए, कुछ बताइए, बताइए बताइए, साइन 3 पाई टी रूट 3 कॉस 3 पाई टी ऐसा करके दिया है। तो यहां पर 46 में क्या y1 इक्वल टू देख लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, y2 इक्वल टू क्या है, इसका एम्पलीट्यूड देखिए, इसका एम्पलीट्यूड देख लीजिए, इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो y2 इक्वल टू 5 तो रहेगा ही, रूट में इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ये कितना रूट 3 साइन क्या होगा 3 पाई टी प्लस 10 इनवर्स रूट 3, ये ना बताए थे, ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 3 1 4 4 का मतलब 2 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 बाई 10 कितना होगा 1:1। 46 का ए। आ जाओ 47 में, फाइनाइट नंबर है, खूब नंबर है, मास 1.5 kg, प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन, चलो भैया स्ट्रेट लाइन पे पेज है, आओ ये ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है, ठीक है ओरिजिन है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 करा कि भैया यहाँ इंटेंसिटी बताइए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो I इक्वल टू क्या होगा gm बाई 1 का स्क्वायर, gm बाई कितना होगा 2 का स्क्वायर, gm बाई कितना 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। आप समझ गए होंगे ये जीपी होगा, बिना जीपी के तो लगेगा ही नहीं, क्यों, एकदम सही कह रहे हैं आप लोग, 64 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। अब बताइए जीएम जीपी होगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4, या जीएम 3/4 4/3, ये बताइए ये कितना है जी 1.5 इंटू 4/3, ये 2 बार गया 2 बार इंटू जी, 2G का जमाना नहीं 5G का है। 47 के बाद 48, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ विथ डिस्प्लेसमेंट ये द मोशन, तो देख लेते हैं पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी क्या होगा 7 माइनस 10t, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन होगा -10, ये बताइए विथ कांस्टेंट स्पीड, गलत भैया वेलोसिटी वेरी कर रही है, अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स नहीं भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है तो वेरिएबल फोर्स नहीं होगा, गलत, विथ बेरिंग एक्सेलरेशन नहीं भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये वाला सही होगा, विथ नन ऑफ द अबव कैरेक्टर, ठीक है। 48 के बाद 49 करेक्ट, कंसीडर द वेक्टर, ठीक है परपेंडिकुलर, तो जिसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा वह परपेंडिकुलर होगा, ये देखो 4i 3i कितना हो गया 12, 4j ना भैया ना गलत कहत हो भैया, ठीक है रुक जाओ, इसके साथ नहीं बैठ रहा है, बैठ जा रहा है, हाँ नहीं बैठ रहा है क्या, जिसके साथ बैठ जाए, हाँ कोई जरूरी नहीं है, इसके साथ बैठेगा क्या, हाँ इसके साथ बैठ जा रहा, सॉरी के इसके साथ बैठ जा रहा, तो ये इसके साथ देखिए k.i0 k.0, तो इसका मतलब ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा हाँ परपेंडिकुलर होगा, तो ध्यान देना 49 का हाँ सी है, देख लेना 49 का सी, ठीक है तो इसके साथ है। 50 इंडक्टर कॉइल्स आर मेड ऑफ कॉपर, ठीक है इंडक्टर कॉइल्स मेड ऑफ क्या कॉपर, इंडक्टर करंट इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस, ठीक है तो क्या कर रहा है भैया कैसे कर रहा है, इंडक्टर कॉइल्स आर मेड ऑफ कॉपर, सही है कॉपर बना होता है, अच्छी बात है। इंडक्टर करंट इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस, मोर इन वायर हैविंग इंड्यूस्ड सॉरी इंड्यूस्ड करंट, ये तो सही बात है, करंट क्या होगा जिसका भी लेस रेजिस्टेंस होगा, तो कॉपर का रेजिस्टेंस लेस होता है इसीलिए बना होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका हो जाएगा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए एंड आर, टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है। तो भाई जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस जिसका कम होगा करंट उसमें ज्यादा होगी, चाहे इंड्यूस्ड हो चाहे कोई करंट हो, और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है और वो की अपेक्षा, ठीक है ना, तो इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं, तो इसमें बी वाला हो गया, ठीक है ना बच्चा। तो ये आपका टेस्ट हो गया। नेक्स्ट टेस्ट आपका देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक मुहर्रम की छुट्टी है बीच में, हाँ और बाकी आपका ये बायोलॉजी जो गया है
ये ध्यान दें, 18 जुलाई को, 19 को, 20 को, 21 को ये है, ठीक है। इस वीक का ये टेस्ट का शेड्यूल है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। पढ़ाई से बड़ी कोई सीख नहीं है, पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। इस उम्र में टेक्निकल होना बहुत जरूरी है और हम मेडिकल के लिए टेक्निकल हो रहे हैं, मतलब मेडिकल की पढ़ाई एक टेक्निकल पढ़ाई है जो आपको आगे ले जाएगी। तो नीट के लिए पढ़ते रहिए, कोई भी एक्सक्यूज मत दीजिए, पढ़ते रहिए। री नीट होगा तो भी तैयार रहिए, अगले साल नीट होगा तो भी तैयार रहिए, ठीक है ना बेटा। हाँ, तैयार रहिए, करते रहिए। थैंक यू बच्चों।